हैंड पंप जेह्ड़े 3 असेंगी जरूर चाहिदे हां जी जियां कियां होग इ'नें करना साढ़ा माड़ा कम्म ट्यूबल जेह्ड़ा साढ़ा एह्दा बूस्टर पंप जेह्ड़ा ऐ नमां बड़ा खराब होई जंदा ते 20 लाख रपेआ जियां इ'नें मंगेआ 20 थोड़ा जेहा ज़्यादा बढ़ाई उ'न्ने कमी है साढ़े बीडीओ साहब भी बैठे दे न ते एह् निक्की निक्कियां गलियां निक्के कम्म जेह्ड़े न अस जिन्ने बंदे आखङन अस उत्थै पेश होई जाना उत्थै आई जाना टोला लेई जाना जनानी मर्द आई जागे तो अज्ज दा कम्म इन्ना ही है उसदे बाद इन्हें आपूं अपनियां जेह्ड़ियां धन्यवाद इतिहास में भारत के लोकतंत्र इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो निरंतर निर्वाचित रहे मोदी जरा लगातार 12 साल मोदी जी साढ़े प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र की सेवा वास्ते जो सारी उन्हें सेवा की प्रधानमंत्री की हर सफलता के लिए उन्हें हम अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। आज जिला कठुआ के कार्यक्रम का हवन सभा आयोजित किया उसका इको उद्देश्य ये पीछे बैनर लिखा दियो साढ़े माननीय शशि प्रधानमंत्री जी उनका जरा एज ए प्रधानमंत्री का कार्यकाल है उसको पहले इंदिरा गांधी जी नेहरू जी उनके मिला कि ना 150 क्यूसिक मीटर आने वाले समय च लड़ाई पानी दी है। ये गली ये नाली ये सड़क रिक्वायरमेंट है जरूरत है बननिया चाहिए बना भी करते हैं आगे भी बना के पर जी जनरेशन की आने वाली लड़ाई है MLA इज नॉट फॉर गली नाली MLA लेजिस्लेशन वास्ते है इन्हें बना के पर ये 2 प्रमुख प्रोजेक्ट देते हैं थानू इस कंडी की कंडी नहीं रोन देना एक के नाम अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला काम बना प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल क्लियर हो इंडस्ट्री थोड़े इतने आई कई लोग की परेशानी होती कई लोग कुछ गल कर दें कीती तो राजा बंदा कहता ना सारे को साढ़े को पहला गई 28,400 करोड़ रुपया दिता वो तुसें चलते फिरते सारे की प्रॉपर्टी डीलर बनाए तो मेरा कसूर थोड़ा आखिर भाव है मतलब यह है कि जिस काज तुसें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी बागडोर संभाली अपना चौकीदार बनाया उस चौकीदार ने बेखूबी काम किया 2019 क्या आया कोरोना सारे मुल्क जिंदे मुल्क माननीय राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद माननीय राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद बीजे पार्टी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की परंपरा है कि कोई भी अच्छे कार्य के लिए उस ईश्वर को याद किया जाता है और उस ईश्वर का गुणगान किया जाता है। तो आज पंदराड़ गांव में सरपंच मैडम के नेतृत्व में आज जिन्होंने जन रखा आज जो 12 साल मोदी साहब के जो पूरे हुए और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहना तो सारी जो पंचायतें हैं इसके एडजॉइनिंग पंचायतों ने मिलजुल कर फैसला लिया कि इस मंदिर के प्रांगण में हवन का आयोजन होगा। तो मैं भी यहाँ मेरे को भी आने का इन्होंने निमंत्रण दिया और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी साहब की लंबी आयु हो जो देश की नींव रखने का उन्होंने काम किया है उसको अब कंसोलिडेट करने का समय शुरू हुआ है और यकीन है मेरे को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हिंदुस्तान की आवाम का पर कि जो कल्पना से जिस कल्पना से लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को आशीर्वाद दिया था इन 12 वर्षों में वो सारे कार्य किए हैं। कुछ कार्य विशेष रहते हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे। तो अपनी परंपरा को अपने सनातन को हाजिर नाजिर रखते हुए उस ईश्वर को हाजिर नाजिर रखते हुए आज हमने सब ने कल्पना आशीर्वाद मांगा है ईश्वर से
कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब स्वस्थ रहें और इस देश में भाईचारा रहे, अमन रहे, शांति रहे और विकास के कार्य जिस गति से पिछले 12 वर्षों से चल रहे हैं उस गति को आगे बढ़ाएंगे। बताएंगे आज जो विकास कार्य जो शुभारंभ हुआ है उसमें क्या कुछ है और कितना लाभ लोगों को लगभग 18-20 काम ऑलरेडी इस पंचायत में लगे हुए हैं। 20,40,000 रुपये का उद्घाटन सरपंच मैडम ने किया है और भी 2-3 काम जो 10-12 लाख रुपए के काम, कुछ काम शुरू हो गए हैं, कुछ काम पेंडिंग अलॉटेड नहीं है, अलॉट हो जाएंगे तो वो भी शुरुआत हो जाएंगे। सामूहिक विकास, लोगों से पूछकर विकास, लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं, लोगों के जो इश्यूज़ हैं, गली नाली सड़क, ये तो बनाएंगे मगर प्रधानमंत्री साहब के आशीर्वाद से और अपने पीएमओ साहब के आशीर्वाद से इस कंडी के क्षेत्र को, जिसको हम कंडी कहते हैं, राइट फ्रॉम बसंतपुर टू बड़ी ब्राह्मणा, उस कंडी में 2 गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स दिए हैं। एक 11,750 करोड़ रुपए का उज मंडी पर, 3300 करोड़ रुपए का शापर कंडी। जब ये दोनों प्रोजेक्ट फुल स्विंग में काम करेंगे, ये कंडी नहीं रहेगी और ये सारे प्रोजेक्ट्स गेम चेंजर होने वाले हैं। और कलेक्टिवली आज हमने सब ने संकल्प लिया है, तो कलेक्टिवली हम सब विकास के कार्य भी करेंगे। विकास के कार्य के साथ साथ इस पंचायत में, इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस जम्मू कश्मीर यूटी में अमन शांति भाईचारे का पैगाम बना रहे, आपस में लोगों में समन्वय बना रहे। जनाब लगातार जंगली इलाकों में इसको टेकअप करने चाहिए था कि मैं भी फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा, मेरे को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, मगर फिर भी जो कोशिश होनी चाहिए थी वो कोशिश नाकाफ़ी है। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बहुत इमीडिएट कंसर्न है। मैंने कल फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से बात भी की थी, उनको मैंने अवगत कराया था कि ये स्थिति है मेरे कंडी के इलाके में, क्योंकि ये कुछ नेचुरली जब ये सीज़न आता है कि ऐसी वाक़ये होते हैं, पर उस वाक़ये के लिए मेरे को लगता है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म सरकार को ढूंढ के कि ये जंगलों का नुकसान ना हो और ये हरियाली बनी रहे। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें टेकअप मैंने ऑलरेडी किया है, मंत्री साहब संज्ञान। PMGSY के रोड हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी जितने भी पिछले गांव थे उनको जोड़ने का कार्य शुरू हुआ, कितनी राहत मिली है और 12 वर्षों में क्या देखते हैं, कितने क्षेत्र आपके क्षेत्र में कितने? देखिए, जो जब 14 में हम सरकार में आए और जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये PMGSY बंद पड़ा था और मैंने उस टाइम के चीफ इंजीनियर को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास मेरा जाना, वहाँ से इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करना, तब से ये परंपरा द्वारा शुरू हुई। बहुत सारे काम उस समय हुए, मगर अब जब से ये सरकार बनी है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आज भी इस प्रदेश में कल गडकरी साहब आए थे, उन्होंने 53,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स, जो भी चाहे जो ज़िला हो या कोई और कोई कार्य हो, लगभग 53,000 करोड़ रुपया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं। सेंटर हमेशा मदद करती है, सेंटर हमेशा जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी रही है। ठीक उसी तरह PMGSY का, अब मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ कि इस साल लगभग 4400 करोड़ रुपये मिला है, उसमें से 250-300 करोड़ रुपये से जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मेरे को लगता है कि टेनओवर कंप्लीट होने के साथ साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई प्रमुख गाँव जिसकी 100+ पॉपुलेशन है, वो पिछले जो 78 वर्षों से वंचित था इस रोड कनेक्टिविटी से, उसको वो कनेक्टिविटी देने का कार्य। हर महीने जरोटिया साहब ग्राम पंदराड़ आते हैं, तुम सारे आते हो और इनका आशीर्वाद है साढ़े उपर। मैक्सीमम काम लगे होंगे, जिधर नवे लगने पर आते ये आखी होंगे भी अस उद्घाटन करना, ठीक है, और सानू भी शौक है उद्घाटन करना, लोग आउन, लोग समस्या रखन। अज साढ़े पंचायत घट भी कोई कम से कम 1.5 करोड़ रुपये कम जो स्टार्ट नहीं, एक तो थोड़ा सामने 20 लाख का ये है, 10 लाख की सिडको जी रिपेयरिंग साड़ी तार को है, बाकी साढ़े जो ट्रांसफार्मर है, छोटी छोटी गलियां ने, वो सारे काम स्टार्ट हो जाए ना। कुछ काम मेरे अगले महीने स्टार्ट होने हैं, अगले महीने जब स्टार्ट होन तो जनाना परती इत्थे होना, या कुछ स्टेशन होर होना ग्रां नाल ही है। और सर